हनुमानगढ़ टाउन की अंबेडकर कॉलोनी में चुंगी न 618 HMH पुलिया के पास चल रहे अवैध चिटा कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर कॉमरेड रिंकू भार्गव ने टाउन थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रिंकू भार्गव ने बताया कि एक तरफ तो जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ टाउन की चुंगी न 6 सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरेआम चिट्टा बेच युवाओं को इसकी गिरफ्त में लिया जा रहा है। भार्गव ने बताया कि मैंने युवाओं के शोषण को देख इस संबंध में कार्यवाही के लिए अवगत करवाया गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान कुछ भी नहीं मिला, जिसके कारण चिट्टा सप्लायर सन्नी व उसकी मां के हौसले बुलंद है और वे सरेआम शिकायतकर्ता को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। ज्ञापन में चिट्टा सप्लायर व बेचने वालों के खिलाफ गुप्त तरीके से कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मेरा नाम रिंकू भार्गव है, मैं वार्ड नंबर 16 से हूँ। हमारे मोहल्ले में चिट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है और दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती है। पहले प्रशासन कई बार उन पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन ये आई बारी बच जाते हैं और भाग जाते हैं। एक बार पहले एक प्रशासन ने कार्रवाई की तो इसमें मेरा कोई नाम थाने से कोई किसी ने दे दिया, अभी आपके खिलाफ उसने कार्रवाई करवाई है। तो अब ये कई दिनों से 5-7 दिनों से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और जो सन्नी की माँ है ये भी मुझे कहती है मेरा बेटा हिस्ट्री सीटर है, मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। और जो सन्नी नामक व्यक्ति है ये चिट्टा बेचता है, ये भी इसने भी मुझे कल मेरा रास्ता रोका और मुझे कहा अब आपसे हमारा कोई बैर नहीं है, जैसे हम चिट्टा बेच रहे हैं हमें बेचने दीजिए, अगर ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो आपको जान से मार देंगे। सुबह से लेकर शाम तक सन्नी के यहाँ चिट्टा बिकता रहता है। इनका जो मकान है इनकी खिड़कियों में भी 400 रुपये की पुड़ी देते हैं। और जो सन्नी का जो आगे जाके पुड़िया की तरफ, गंदे नाले की तरफ, पुड़िया की तरफ इन्होंने चिट्टा बेच के अनाप शनाप रुपया कमा लिया और 2 नंबर का इन्होंने अपनी मंजिल का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनका जो चिट्टे का कारोबार है वो बंद कराया जाए। जब सन्नी पकड़ा जाता है या चिट्टा बेचते हुए गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी माँ चिट्टा बेचती है, और जब प्रशासन उसकी माँ की तरफ जाता है या कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो उसकी माँ अपने शरीर के कपड़ों के अंदर चिट्टा लेके भाग जाती है और वो बच जाती है। कार्रवाई खाना पूर्ति के तौर पर 1 आधे दिन की कार्रवाई की जाती है, लगातार अभियान नहीं चलाया जाता। जो इनको चिट्टा देने के लिए जो आदमी आता है वो सन्नी का जीजा है, पंजाब से चिट्टा लेके आता है, 10-15 लाख रुपए का चिट्टा लेके आता है। उसके बावजूद 4-5 दिन यहाँ रुकता है, रुकने के बाद में 5 दिन बाद या 6 दिन बाद में यहाँ से वो पेमेंट इकट्ठी करता है और वापस पंजाब चला जाता है रात को गाड़ी के अंदर। यानी कि इतना बड़ा टाउन का थाना हो गया, एसपी ज़िले के यहाँ के एसपी साहब हैं, इनसे एक बढ़िया इन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। और जो चिट्टा बिक रहा है सन्नी नामक युवक चिट्टा बेच रहा है और उसकी माता जो चिट्टा बेच रही है, चिट्टा बंद कराया जाए। जो चिट्टे का अवैध कारोबार है सुबह से लेकर शाम तक इनकी भीड़ लगी रहती है। सन्नी खुद तो अपने घर से सप्लाई करता ही करता है, आगे जो पुड़िया की तरफ जो इन्होंने 2 मंजिल का मकान बनाया है वहाँ से भी चिट्टा सप्लाई करता है। और एक ये किसी के घर पे हरिया नामक व्यक्ति है उसके घर पे बैठा रहता है, वहाँ से चिट्टा सप्लाई करता है। सन्नी के घर के जो खुद का जिसमें ये सन्नी खुद रहता है उसके पास में कालू माड़ी यानी मिट्ठू का मकान है जी, उनके घर पे चिट्टा और पैसा भी रखता है। यानी कि लोगों को पैसा खिला कर ये चिट्टे का इसने हनुमानगढ़ का आज के टाइम के अंदर चिट्टे का नंबर 1 पर किंग है। प्रशासन इसे हाथ डालने से डरता है या कार्रवाई नहीं करता है। वो प्रशासन कार्रवाई करे और इसका चिट्टा जो है, जो नशा का कारोबार जो कर रहा है, ये बंद